Hello friends, welcome back to our channel KB's Biology. Today we will discuss about transmission of impulse. तो impulse किस प्रकार ट्रांसमिट होती है वो हम देखने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंडक्शन और जनरेशन ऑफ इम्पल्स के बारे में। तो जनरेशन किस प्रकार होता है इम्पल्स का वो हमने इन डिटेल में देखा। ओके, उसी प्रकार इस वीडियो में देखेंगे कि जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो किस प्रकार होता है। तो इम्पल्स दो टाइप्स के ट्रांसमिट कर सकते हैं हम, दो टाइप से। एक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और दूसरा वाला जो है वो क्या है, केमिकल इम्पल्स। ओके, तो हमारे जो बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो बहुत कम यूज़ होती है और बहुत कम ट्रांसमिट की जाती है, और जो केमिकल इम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा और बहुत रेगुलरली इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट की जाती है। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स जो है वो सेम ही है, उसका मैकेनिज़्म भी सेम है, मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ज़्यादा फास्ट होती है। ओके, तो उसमें मैं यहाँ पे जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा वहाँ पे वो डिफरेंस है वो आपको बताने वाला हूँ। तो जो हमारा सिनेप्सिस रहता है, ओके, जो हमने स्ट्रक्चर में देखा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में देखा कि जो सिनेप्सिस है उसमें जो नॉब आता है, सिनेप्सिस नॉब, वहाँ से अगले वाले न्यूरॉन्स में किस प्रकार ट्रांसमिशन होता है वो देखने वाले हैं। तो ये क्या है, नर्व एंडिंग है, और यहाँ पे देखो इस प्रकार क्या होता है, ये एक्सॉन एंड होता है और नर्व एंड इस प्रकार होता है, और इस प्रकार क्या रहता है, वो नॉब प्रेजेंट रहता है। उस नॉब में क्या होता है, देखो उस नॉब में ये इस प्रकार क्लेप्ट रहती है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक क्लेप्ट और पोस्ट सिनेप्टिक क्लेप्ट। ये क्या है, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और उसके बीच में जो रहती है, ये देखो ये वाला, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं हम उसको। ओके, तो ये जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है तो उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं इस प्रकार। इस प्रकार रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से गुजरती है और ट्रांसमिट होती है तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो कम रहती है, लेस रहती है। उसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो गैप रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता, वो बहुत कम गैप रहता है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से आती है तो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती है, और इम्पल्स ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो कम रहती है और वो अटैच रहता है। जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो पार्ट है वो अटैच रहता है, सिनेप्सिस हो क्या रहते हैं, बहुत कम और थिन रहती है। ओके, तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार ये प्रेजेंट रहता है। ये क्या है, सिनेप्सिस है। ये क्या है, एक्सॉन एंड है, एक्सॉन एंड और टर्मिनल। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, जो केमिकल, ओके, हम क्या देखने वाले हैं इन डिटेल में, केमिकल इम्पल्स किस प्रकार ट्रांसमिट होती है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं ये वेसिकल के फॉर्म में रहते हैं, वेसिकल के अंदर वो केमिकल प्रेजेंट रहते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं, वो केमिकल जो इम्पल्स है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और उस इम्पल्स
कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो केमिकल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये देखो इस प्रकार उसमें इस वेसिकल्स में वो प्रेजेंट रहता है और ये वेसिकल्स इस प्रकार इसमें सिनेप्सिस में और सिनेप्टिक क्लेफ्ट को जो अटैच होने के लिए तैयार होते हैं। ओके, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका एग्जाम्पल है एसिटिल कोलिन। तो जो एसिटिल कोलिन जो है एग्जाम्पल है एसिटिल कोलिन, ये क्या रहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार क्या होते हैं उसके जो वेसिकल्स है यहाँ पे उससे अटैच होते हैं, बाइंड होते हैं किससे, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट से। और ये यहाँ पे क्या होते हैं, केमिकल्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं। तो इस प्रकार जो ट्रांसमीटर जो है न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ होने के बाद वो क्या करता है, ये जो रिसेप्टार्स है, ये जो रिसेप्टार्स है इस रिसेप्टार के ऊपर यहाँ पे ऐसे इस प्रकार बाइंड होते हैं। ओके, ये जो रिसेप्टार्स है ये क्या है, रिसेप्टार्स। तो ये जो रिसेप्टार्स होते हैं ये रिसेप्टार्स क्या करते हैं, ये केमिकल सिग्नल क्या करते हैं, ये इस बॉडी में जो न्यूक्लियस होगा यहाँ पे देते हैं और ये केमिकल सिग्नल देने के बाद ये फिर से यहाँ पे क्या आता है, सिग्नल आता है और इसको क्या किया जाता है, उस सिग्नल को अलाउ किया जाता है, उस सिग्नल को अलाउ किया जाता है आयन एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं और आगे जो आयन एक्सचेंज होते हैं, आयन एक्सचेंज होते हैं तो वो जो आयन एक्सचेंज है उससे क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है और मेन जो रोल है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर का है। न्यूरोट्रांसमीटर का हमने एग्जांपल क्या लिया, एसिटिल कोलिन। ये क्या है, एसिटिल कोलिन, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ओके, तो इस प्रकार होता है इम्पल्स का ट्रांसमिशन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।